भारतीय क्रिकेट टीम सिर्फ मैच ही नहीं जीतती, सिर्फ टूर्नामेंट ही नहीं जीतती, बल्कि दिल भी जीतती है। एशिया कप पर टीम इंडिया ने कब्जा जमाया, लेकिन उसी ट्रॉफी को पीसीबी चीफ के हाथों से लेने से इनकार कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम ने कहा कि हमने बहुत मेहनत की इस टूर्नामेंट के लिए, हम जीते भी, लेकिन हमने पहले ही क्लियर कर दिया था कि किसी भी पाकिस्तानी अधिकारी के हाथ से हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, किसी भी पाकिस्तानी अधिकारी से हम हैंडशेक नहीं करेंगे और हम अपनी बात पर कायम हैं। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ भारतीय टीम को ट्रॉफी देने की जिद पर अड़े थे। उनका कहना था ट्रॉफी दूंगा तो मैं ही दूंगा, और टीम इंडिया की ओर से क्लियर कर दिया गया था कि हम ट्रॉफी उनके हाथों से नहीं लेंगे। नतीजा क्या हुआ? जीत के बाद ट्रॉफी सेरेमनी के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटे का इंतजार क्रिकेट फैंस को करना पड़ा। बहुत देर से ये सेलिब्रेशन शुरू हुआ, लेकिन वहां भी टीम इंडिया ने ना तो पाकिस्तानी अधिकारी से हैंडशेक किया और ना ही पीसीबी चीफ के हाथ से ट्रॉफी ली। देखिए, पीसीबी चीफ ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं, यानी कि मोहसिन नकवी। उन्होंने भारतीय टीम को ट्रॉफी देने की जिद की, लेकिन भारतीय टीम ने इनकार कर दिया और नतीजा ये हुआ कि नकवी ने ट्रॉफी को मैदान के बाहर भिजवा दिया। और भारतीय क्रिकेट फैंस ने और भारतीय क्रिकेट टीम ने कहा कि ठीक है, हमें ट्रॉफी आपके हाथ से नहीं चाहिए, भले ही हम बिना ट्रॉफी के ही जीत को सेलिब्रेट कर लेंगे। और फिर वही मंच पर देखने को भी मिला, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव बिना ट्रॉफी के ही इस तरह का जेस्चर बनाते दिखे, मानो वो ट्रॉफी लेकर सेलिब्रेट कर रहे हों। और उनके साथ साथ टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी भी उसी तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे। और इन खिलाड़ियों ने ना तो पीसीबी चीफ से हैंडशेक किया, ना ही किसी और पाकिस्तानी अधिकारी से हाथ मिलाया, और इसी तरह से सेलिब्रेशन देखने को मिला। बिना ट्रॉफी के भारतीय टीम ने सेलिब्रेट किया। और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बताया कि देखिए, हमने बहुत मेहनत की थी इस मैच के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए, हम जीते भी, लेकिन ये इतिहास में पहली बार होगा जब बिना ट्रॉफी के ही विनिंग टीम ने सेलिब्रेट किया हो, अपनी जीत का जश्न मनाया हो। और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हमें हमारी ट्रॉफी मिल जाएगी, और अगला मैच जब होगा तब हम बात रखेंगे, आईसीसी के सामने भी इस बात को रखेंगे कि ये गलत हुआ है। और अगर हमारी शर्त है, जो कि शर्त पहले से थी कि हम किसी भी पाकिस्तानी अधिकारी से न तो ट्रॉफी लेंगे, न हाथ मिलाएंगे, तो फिर उस बात पर हम कायम थे। और यहाँ पर जिन्होंने कप कराया, टूर्नामेंट कराया, उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, ख्याल रखना चाहिए था। वहीं पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। आपको बता दें, पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी वही गृह मंत्री भी हैं पाकिस्तान के, जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान मजबूत स्थिति में था, इस तरह की बातें भी कही थी, भारत को धूल चटा देंगे, इस तरह की बातें भी कही थी। जाहिर सी बात है, ऐसे किसी भी शख्स से भारतीय क्रिकेट टीम ने हैंडशेक करने से इनकार कर दिया था और मंच शेयर करने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन शुरुआत की अगर हम बात करें, एशिया कप में जब मैच होना था, भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो ना हो, इसे लेकर देश में बहुत बहस हुई, बहुत चर्चा हुई, क्योंकि पहले पहलगाम हमला, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, इससे पहले भी पाकिस्तान की ओर से कई बार भारत पर अटैक किए गए। आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ साफ साफ नजर आया, जिसका जवाब भी भारत की ओर से दिया गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब ये बात कह दी गई कि कोई भी संबंध पाकिस्तान से एक भी संबंध नहीं रखना है, फिर चाहे वो खेल का ही संबंध क्यों ना हो, हम नहीं रखेंगे। लेकिन एशिया कप में भारत को खेलना पड़ा, क्योंकि कुछ नियम कायदे कानून ऐसे थे कि भारत को यहाँ पर खेलना पड़ा। लेकिन भारतीय टीम की ओर से और बीसीसीआई की ओर से भी ये बात क्लियर की गई थी कि हम मैच का बहिष्कार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक मंच पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ या फिर उनके किसी अधिकारी के साथ नहीं करेंगे शेयर, और ना ही हैंडशेक करेंगे। वही कुछ देखने को मिला। हालांकि इसे लेकर पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने नाराजगी भी जताई थी, पीसीबी ने भी नाराजगी जताई थी। जब पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया था और पाकिस्तानी कप्तान से हैंडशेक करने से सूर्य कुमार यादव ने इनकार कर दिया था, तब वहां से ये रिक्वेस्ट की गई थी, आईसीसी के सामने अपील की गई थी कि मैच रेफरी को हटा दिया जाए और साथ ही भारतीय टीम की इस हरकत के लिए उन्हें सजा दी जाए, जिसका आईसीसी ने खारिज कर दिया उस डिमांड को, और कहा था कि भारतीय टीम की ओर से कुछ भी गलत नहीं किया गया है। और साथ ही मैच रेफरी को भी हटाने की मांग पाकिस्तान की ओर से जो की गई थी, उसे खारिज कर दिया था। और उसके बाद भी हमने देखा कि मैच पर भी, मैदान के अंदर भी भारतीय क्रिकेट
टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बीच में एक तनातनी देखने को मिली थी। दूसरे मुकाबले में भी भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को हराया था, लेकिन उस मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ी बल्ले से इस तरह से इशारा करते दिखे मानो वो बंदूक चला रहे हो। सिर्फ अर्धशतक उन्होंने लगाया था, यानी कि 50 रन उनके पूरे हुए थे, तो सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने बंदूक वाला पोज दिया था। उसकी खूब आलोचना भी हुई, लेकिन अब जब ट्रॉफी पर टीम इंडिया ने कब्जा कर लिया है, वो भी पाकिस्तान को मात देकर, तब पीसीबी पूरी तरह से सदमे में है। पाकिस्तान में जाहिर सी बात है क्रिकेट फैंस पूरी तरह से निराश हैं, और साथ ही भारतीय टीम ने मैच खेलने की जो शर्त है उसको बरकरार रखा। साथ ही भारतीय टीम ने उस जेस्चर को भी दिया जो भारत में क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेटर्स के जो प्रशंसक हैं, उन्हें राहत देने वाली है कि मैच तो हुआ, लेकिन हमने यहाँ पर भी ऑपरेशन सिंदूर को ही अंजाम दिया है। यहाँ पर भी सर्जिकल स्ट्राइक की है। हमने न सिर्फ मैच जीता है, बल्कि हमने अपनी शर्तों पर मुकाबला खेला है।